जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे सिकंदर महान के बारे में। सिकंदर की कहानी को पढ़ेंगे कि सिकंदर कैसे भारत पर आया और कैसे आक्रमण किया और सिकंदर के बारे में क्या कहानियां रही हैं, कैसे कैसे सिकंदर का कौन सेनापति था। सिकंदर सिकंदर को जो मूल नाम है अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप। सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। अरस्तु सिकंदर के गुरु थे। अब देखिए इसमें कि सिकंदर जो थे कैसे एक महान राजा बना। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। सिकंदर का जो घोड़ा था, फेमस घोड़ा है ब्यूसेफेलस। ब्यूसेफेलस ये घोड़े का नाम है। सिकंदर के घोड़ा का नाम था ब्यूसेफेलस। सिकंदर की जो प्रिय रानी थी रुखसाना के नाम से जानी जाती थी। प्रिय रानी रुखसाना। प्रिय रानी का नाम था रुखसाना। सिकंदर के घोड़े का नाम था ब्यूसेफेलस। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। सिकंदर के पिता फिलिप थे। अब सिकंदर के पिता की मृत्यु के बाद सिकंदर 20 वर्ष की उम्र में राजपाट संभालता है, राजगद्दी पर बैठते हैं सिकंदर। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व मकदूनिया में हुआ। मकदूनिया। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व मकदूनिया में हुआ, जिसे हम मैसेडोनिया के नाम से भी जानते हैं। मैसेडोनिया। अब सिकंदर के पिता का नाम फिलिप। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु। सिकंदर का जो फेमस घोड़ा था ब्यूसेफेलस नाम था। सिकंदर की जो प्रिय रानी थी रुखसाना। अब सिकंदर ने क्या किया, जब भारत पर आक्रमण किया, भारत पर आया तो पश्चिम उत्तर मार्ग से आया। पश्चिम उत्तर मार्ग से आया। सबसे पहले तक्षशिला पर आक्रमण किया। तक्षशिला का आचार्य उस समय चाणक्य थे। चाणक्य तक्षशिला के आचार्य थे। चाणक्य आचार्य थे। तक्षशिला पूछा जाए कि तक्षशिला वर्तमान में कहां पड़ता है, तो पाकिस्तान में पड़ता है। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त भी कहते हैं। इन्हीं को कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व मकदूनिया मैसेडोनिया में हुआ। सिकंदर पश्चिम उत्तर से मार्ग से जब आक्रमण किया तो वहां तक्षशिला का जो राजा था राजा आम्बिक। तक्षशिला का राजा था राजा आम्बिक। राजा आम्बिक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। सिकंदर की अधीनता राजा आम्बिक ने स्वीकार कर लिया और राजा आम्बिक ने सिकंदर का साथ दिया। सिकंदर का साथ दिया राजा पोरस के साथ। पंजाब के राजा पोरस के साथ युद्ध में साथ किसने दिया? राजा आम्बिक ने, क्योंकि इसने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। अब जब जो पंजाब के राजा थे पोरस। पंजाब के राजा थे पोरस। पंजाब के जो राजा थे पोरस, इन्होंने क्या किया कि सिकंदर से युद्ध करना पड़ा। अगर राजपाट संभालना है तो राजा पोरस ने कहा। जब सिकंदर ने पंजाब पर आक्रमण किया तो राजा पोरस ने बहादुरी से इनका मुकाबला किया, जिस युद्ध को हम जानते हैं हाइडे स्पीच के नाम से। 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व हाइडे स्पीच के नाम से युद्ध को जानते हैं। हाइडे स्पीच का युद्ध कब लड़ा गया? 326 ईसा पूर्व लड़ा गया, जिसे हम वितस्था नदी, जिसे हम झेलम नदी के नाम से भी जानते हैं। झेलम नदी के तट पर
हाइडेन स्पीच 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया। अब इसमें क्या हुआ, सिकंदर ने राजा पोरस की बहादुरी देखते हुए राजा पोरस का राजपाट वापस कर दिया। अब राजा पोरस का राजपाट तो वापस कर दिया, लेकिन तक्षशिला का आचार्य कौन थे, चाणक्य। चाणक्य को डर सता रहा था कि ये राजा अब कहां पर, सिकंदर ने क्या योजना बनाई थी कि अब युद्ध कहां करना है, मगध पर आक्रमण करना है। और मगध के राजा उस समय कौन थे, तो मगध के, अब देखना कि चाणक्य ने इनको क्या कहा कि घनानंद थे वहां के राजा। अब घनानंद, नंदवंश के अंतिम शासक कौन थे, घनानंद। मगध पर आक्रमण करना कौन चाहता था, सिकंदर। अब सिकंदर आक्रमण तो करना चाहता था कि जाकर के चाणक्य ने इनकी सेना से कहा, सिकंदर की सेना से कहा चाणक्य ने कि ऐसा माना जाता है कि जो भी आज व्यास नदी को पार करता है, यानी कि जो भी सेना व्यास नदी को पार करती है, उसकी व्यास नदी को पार करने से उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु हो जाती है तो सेना ने क्या किया कि व्यास नदी को पार करने से ही इनकार कर दिया। तो अब इसका जो अभियान था वो क्या हुआ, असफल हो गया। किसका अभियान असफल हो गया, सिकंदर का। अब सिकंदर भारत में 19 महीने रहा। सिकंदर अगर पूछा जाए भारत में कितने महीने रहा, तो 19 महीने भारत में सिकंदर रहा। अब सिकंदर मगध पर आक्रमण क्यों नहीं किया, क्योंकि जो सिकंदर की सेना थी वो व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। बहुत मोटिवेशन दिया गया किसको, सिकंदर ने अपनी सेना को बहुत मोटिवेट किया, लेकिन इसकी सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। अब व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया, सिकंदर 19 महीने भारत में रहा और ये वापस चला जाता है। वापस क्यों चला जाता है, जब इसकी सेना पार नहीं करती व्यास नदी को तो ये वापस आता है। अब इतना सिकंदर के जो सेनापति थे, सेनापति, सिकंदर के सेनापति का नाम था, जल सेनापति जो थे, जल सेनापति, जल सेनापति जो थे नियाकस। नियाकस सेनापति जो थे वो जल सेनापति थे, और सेल्यूकस निकेटर जो थे वो थल सेनापति थे। थल सेनापति, थल सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर। अब जब सिकंदर की सेना व्यास नदी को पार करने से इनकार कर देती है, तो सिकंदर के सेनापति के रूप में थल सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर, जल सेनापति थे नियाकस। अब ये दोनों लोग, अब सिकंदर जब वापस जाता है तो 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। 323 ईसा पूर्व, 323 ईसा पूर्व सिकंदर की मृत्यु हो जाती है बेबीलोन में। बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। उसके पहले सिकंदर क्या करता है कि अपनी जो सेना है, थल सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटर, और जल सेनापति नियारकस। सेल्यूकस निकेटर को सिकंदर अपना राजपाट दे करके वापस लौट जाता है, और वापस लौटने पर 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। ये थी हमारी सिकंदर की कहानी कि कैसे कैसे इसकी सेना आई। फिर राजा आम्बिक जो तक्षशिला के राजा थे, उन्होंने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली। जब अधीनता स्वीकार कर ली तो राजा पोरस के साथ फिर सिकंदर युद्ध किया। पोरस की बहादुरी देख करके क्या किया, सिकंदर ने इसका राजपाट वापस कर दिया। वो युद्ध लड़ा गया 326 ईसा पूर्व हाइडेस्पीज, वितस्ता नदी, जिसे हम झेलम नदी के नाम से जानते हैं। फिर सिकंदर ने क्या किया कि जो आक्रमण करना चाहता मगध पर, मगध में उस समय नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, लेकिन वो जो चाणक्य था उसने कहा सिकंदर की सेना से कि जो भी व्यास नदी को पार करती है उनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा माना जाता है। तो व्यास नदी को पार करने से सिकंदर की सेना इनकार कर देती है। इस सिकंदर अब 19 महीने भारत में राज करता है। उसके बाद देखना कि सिकंदर का जो थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, जल सेनापति नियारकस, इनको राजपाट अपना दे करके वापस चला जाता है। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हो जाती है।
ये थी हमारे सिकंदर की कहानी।